साथियों नमस्कार। रीड स्पेशल के तहत हम हिंदी विषय के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए और कुछ प्रश्नों को सीखते हैं और उनके माध्यम से टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पहले की बात गद्यांश पढ़ेंगे। आइए देखें। किसी उत्पाद का इस्तेमाल करके उपभोक्ता भी बाजार में भागीदार बन जाता है। यदि उपभोक्ता नहीं होंगे तो किसी भी कंपनी का अस्तित्व नहीं होगा। जहाँ तक उपभोक्ता के अधिकार का सवाल है तो उपभोक्ता की स्थिति दयनीय ही कही जाएगी। इसको समझने के लिए आप वैसे दुकानदार का उदाहरण ले सकते हैं जो कम वजन तौलता है, या वह कंपनी जो अपने पैक पर झूठे वादे करती है। ज़्यादातर मिठाई बेचने वाले कच्चे माल में मिलावट करके लड्डू या बर्फी बनाते हैं। कुछ वर्षों पहले मिलावटी सरसों तेल से फैलने वाली ड्राप्सी नामक बीमारी आपको याद ही होगी। तो जो ड्राप्सी नामक बीमारी याद होगी। यदि आपने कभी किसी दुकानदार से शिकायत करने की हिमाकत की होगी तो बदले में आपको उसका दुर्व्यवहार ही झेलना पड़ा होगा। यदि आपने कभी ट्रेन से सफ़र किया होगा तो आपको पता होगा कि ट्रेन में बिकने वाले खाने पीने की ज़्यादातर चीज़ें कितनी घटिया होती हैं, और यहाँ तक कि पैंट्री में भी मिलने वाला खाना, कैंटीन हो, पैंट्री में मिलने वाला खाना भी घटिया क्वालिटी का होता है। भारत में मिलावट, कालाबाजारी, जमाखोरी, कम वजन आज का पुरानी परंपरा रही है। 1960 के दशक से भारत में उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुए थे। 1970 के दशक तक उपभोक्ता आंदोलन केवल आर्टिकल लिखने और प्रदर्शनी लगाने तक ही सीमित था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में उपभोक्ता संगठन की संख्या में तेज़ी से उछाल आया है और विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से लोगों में इतनी अधिक असंतुष्टि थी कि उपभोक्ताओं के पास अपनी आवाज़ उठाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। कई वर्षों के लंबे समय के बाद सरकार को इसकी खैर लेने के लिए बाधित होना पड़ा और इसकी परिणति के रूप में 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक कोपरा को लागू किया गया और एक उपभोक्ता को किसी उत्पाद के बारे में सही जानकारी पाने का अधिकार होता है। अब ऐसे कानून हैं जो किसी उत्पाद के पैक पर अवयवों और सुरक्षा के बारे में जानकारी देना अनिवार्य बनाते हैं, और सही सूचना से उपभोक्ता को किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए उचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। किसी भी उत्पाद के पैक पर अधिकतम खुदरा मूल्य लिखना भी अनिवार्य है। यदि कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक चार्ज करता है तो उपभोक्ता उसकी शिकायत कर सकता है। एक उपभोक्ता को विभिन्न विकल्पों में से चुनने का अधिकार होता है। कोई भी विक्रेता केवल एक ही ब्रांड पेश नहीं कर सकता, उसे अपने ग्राहकों को कई विकल्प देने होंगे। इस अधिकार को मोनोपोली और ट्रेड के खिलाफ बनने कानूनों के जरिए लागू किया जाता है। तो आइए प्रश्नों को देखें। तो कोई भी विक्रेता क्या केवल एक ही पेश नहीं कर सकता, यानी एक ही ब्रांड नहीं पेश कर सकता। चयन का अधिकार और सूचना का अधिकार जैसे उपभोक्ता के अधिकारों को किस कानून के तहत लागू किया गया? मोनोपोली ट्रेड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा को कब लागू किया गया? तो 1986 में। यदि उपभोक्ता नहीं होंगे तो कंपनी का क्या नहीं रहेगा? अस्तित्व, यानी उपभोक्ता हैं तभी कंपनी का अस्तित्व है। अधिकारों के मामले में भारतीय उपभोक्ता की स्थिति कैसी है? तो दयनीय है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, तो कैसी कुशलता है? पैरा खत्म हुआ, अब हम क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, तो कैसी कुशलता है? बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो ये जो है शिक्षक को स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, तो बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। सभी भाषाई कुशलताएं हैं, एक दूसरे से संबंध है। पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ तो क्या होती हैं? तो ये अमूर्त होती हैं।
पहले बच्चों के लिए लिपबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ। मौन वाचन का प्रकार है, तो मौन वाचन का प्रकार है वैयक्तिक वाचन। बहुभाषिकता क्या है, तो बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में सही नहीं है, तो भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, तो कैसे पाठ रखे जाएं, केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, तो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या है, तो भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। नीचे दिए गए विकल्पों में हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। काज, हाथ, काम, काल, तो इसमें जो है तत्सम है काल। नीचे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, हमें उपयुक्त विकल्प चुनना है। छक्के छुड़ाना, तो यानी हराना। आप डूबे तो जग डूबा, मरने के बाद कौन देखने आता है, क्या हुआ, यानी बुरा आदमी सबसे बुरा होता है। स्वयं डूबे और यार को भी ले डूबेंगे, सबको अपने समान समझना, तो आप डूबो तो जग डूबा, यानी मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, तो विकल्प भी उपयुक्त है। जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है, तो क्रिया के करने या होने का बोध होता है तो क्या कहलाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है। कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, तो मिश्र वाक्य नहीं है, तो इसमें जो है वह परिश्रमी ही नहीं ईमानदार भी है, तो वरन इसमें जो है संयुक्त वाक्य का कार्य कर रहा है, क्योंकि दो सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य जो है समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं, तो इसमें जो है वरन हो जाएगा, तो ये संयुक्त वाक्य, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अधिकता बोधक किस वाचक का उदाहरण है, तो परिमाणवाचक। कौन सा शब्द विशेषण है, तो कौन सा शब्द विशेषण है, अनुशासित, ये जो है विशेषण है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए, तो भर क्या है, इसमें संबंध सूचक अव्यय है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है, पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। महारानी धनवान है, वह बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। हम हमारे घर जाएंगे, वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, तो इसमें से सही हो जाएगा कि वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। तो और सभी में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, और इन सब में भी पदक्रम संबंधित त्रुटि है। तो ये रहा साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसके माध्यम से हमने सीखने का प्रयास किया। आगे भी हम हिंदी विषय के लिए प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।